तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वो देवस्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, यह भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, कृपया यह आप मुझे भी बतलाइए। तो राजा बोले कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए मैं ये महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझको भी इस सब का विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधि विधान सुन करके वह साधु व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ जब अपने घर गया तो साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि हे प्रिय, जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम इसीलिए कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूँगा, तो अब आप उसे करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, अब मैं इसके विवाह पर व्रत को करूँगा। और अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह नगर को गया। कलावती पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। धीरे धीरे साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के सारे दूत कंचन नगर पहुँचे और वहाँ पर बड़ी खोजबीन करके देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य बड़िक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु महाराज ने अपने भाई बंधुओं के सहित प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से शादी में भी, विवाह के समय में ही वो भगवान का व्रत करना भूल गया। श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जामाता यानी दामाद सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज क्या हुआ, भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबरा करके भागते भागते धन को वहां चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देख करके वो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जा करके बोले कि ये दो चोर हम पकड़ करके ले आए हैं। हे राजन, देख करके इनको आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन जो राजा ने छीन लिया, उसी शाप के द्वारा घर पर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वो भी चोर चुरा करके ले गए। अब घर पे शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। वहाँ उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर आई तो माता ने चिंता में कहा कि हे पुत्री, दिन में कहाँ थी, वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावें। और प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, अब दोनों बंदी वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुना करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। अब दोनों बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ था, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन दिला करके उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय हो।